आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के डिफेंस बजट के बारे में। ये बजट भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बजट है क्योंकि इस बजट के बेसिस पर डिसाइड होना था कि भारत आने वाले समय में किस तरफ जाएगा। भारत इस समय एक बहुत ही क्रूशियल जंक्शन के ऊपर खड़ा हुआ है जहां पर भारत को डिसाइड करना है कि क्या वो एक मेकर बनना चाहता है या बायर बनकर सर्वाइव करना चाहता है। इसके अलावा बजट के ऊपर दूसरे भी प्रेशर होते हैं क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर चीजें बढ़ रही हैं और हर एक सेक्टर को इस समय पैसे की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार के ऊपर भी प्रेशर था कि मिडिल क्लास के लिए भी कुछ चीजें की जाएं और इन सभी चीजों के बीच में हम लोगों को ये डर था कि कहीं भारत सरकार डिफेंस बजट कम ना कर दे। अगर सीधे सीधे नंबर्स की बात की जाए तो टोटल डिफेंस बजट 6,81,210.27 करोड़ का है। अगर इसको जीडीपी के साथ में कंपेयर किया जाए तो ये जीडीपी का 1.91% है जो डिसेंट दिखाई देता है। हालांकि जब भी मैं डिफेंस बजट के ऊपर वीडियो बनाता हूं तो ये चीज मैं क्लियर करता हूं कि जीडीपी का मतलब ये नहीं है कि भारत सरकार के पास में इतना पैसा रखा हुआ है। जीडीपी का मतलब ये है कि भारत में जो पूरा काम होता है उसकी मॉनिटरी वैल्यू कितनी है। हालांकि जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर है और ये इंडिकेट करता है कि आपकी इकोनॉमिक माइट कितनी है और उसी के हिसाब से आपका डिफेंस बजट होना चाहिए। आमतौर पर कहा जाता है कि आपका डिफेंस बजट लगभग 2% होना चाहिए आपके जीडीपी का और भारत के नंबर कहीं ना कहीं काफी करीब हैं। हालांकि ये थोड़े और बेहतर हो सकते थे लेकिन आपको दूसरे सेक्टर्स भी देखने हैं। डिफेंस बजट को अगर फर्दर क्लासिफाई किया जाए तो रेवेन्यू के नंबर आए हैं 3,11,731 करोड़। रेवेन्यू को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वो पैसा होता है जिसका प्रयोग करके आप ऑपरेट करते हैं, जिसमें सैलरीज होती हैं, इक्विपमेंट को ऑपरेट करने की कॉस्ट होती है, फ्यूल होता है, बाकी सारी चीजें जो फंक्शनिंग के लिए यूज की जाती हैं। वैसे अगर रेवेन्यू के इंक्रीज की बात की जाए तो वो 9.28% इंक्रीज हुआ है। हालांकि हमें से ज्यादातर लोग कैपिटल एलोकेशन को लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और अगर कैपिटल एलोकेशन की बात की जाए तो ये 1,80,000 करोड़ का है जिसमें 4.65% का इंक्रीज हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सिविल ऑपरेशंस की अगर बात की जाए तो इसका बजट कंपैरेटिवली उतना नहीं है लेकिन इसमें भी इंक्रीज 10.47 हुआ है। अगर इसके नंबर्स की बात की जाए तो ये 28,682 करोड़ का है। ओवरऑल स्नैपशॉट की अगर बात की जाए तो भारत के पूरे डिफेंस बजट में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है पेंशन्स में और सबसे कम कैपिटल एलोकेशन में। वैसे अगर केवल नंबर्स को देकर कमेंट्री दी जाए और डिफेंस बजट को एनालाइज किया जाए तो हम लोग कहेंगे कि कैपिटल एलोकेशन के ऊपर भारत सरकार की तरफ से एम्फेसिस कम डाला गया है और इस समय जितने प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए था। लेकिन जैसा कि मैं आमतौर पर आपको कहता हूँ कि चीजों को वैक्यूम में मत देखिए और चीजों को पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखिए। अगर कैपिटल एलोकेशन को समझना है तो पिछले साल के एलोकेशन को समझना पड़ेगा और अगर पिछले साल के कैपिटल एलोकेशन की बात की जाए तो वो 1,72,000 करोड़ था यानी कि 1,72,000 करोड़। अब इस 1,72,000 यानी कि 1,72,000 करोड़ में भारत सरकार की तरफ से 1,59,000 करोड़ यानी कि 1,59,000 करोड़ ही स्पेंड किए गए हैं और कैपिटल एलोकेशन के सीधे सीधे 13,000 करोड़ रुपए वापस दिए गए हैं। देखिए ये पैसे फिजिकल तो होते नहीं हैं, प्रैक्टिकली भारत सरकार की तरफ से ये पैसे अलोकेट किए जाते हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको सैंक्शन किया जाता है। लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप उसको स्पेंड नहीं कर पाते हैं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में बजट में रिवीजन होता है और यहाँ से पैसा उठाकर कहीं और असाइन कर दिया जाता है। इस अमाउंट को कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि डीआरडीओ की तरफ से सभी तरीके की जो टेस्ट बेड मांगी जा रही है उनकी टोटल कीमत 10,000 करोड़ की है। कुछ समय पहले डीआरडीओ की तरफ से ऑफिशियली ये चीज बताई गई थी कि उनको एग्जैक्टली कितना पैसा चाहिए और उस स्टेटमेंट को अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ओवरऑल अगर डिफेंस बजट की बात की जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये थोड़ा और बेहतर हो सकता था, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अभी के लिए फोकस होना चाहिए जो चीज अलोकेट की गई है उसको किस तरीके से पूरी तरीके से यूज किया जाए और काफी तेजी से स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स किए जाएं। होप यहाँ पर चीजें क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।